अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो आज हम बात करेंगे इन्वामेंटल पोल्यूशन के बारे में कि इन्वामेंटल पोल्यूशन क्या चीज़ है। वैसे पोल्यूशन को तो हमने ऑलरेडी इतना डिस्कस कर ली हुई है, लेकिन जो आज हम बात करेंगे वो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि हमारा इन्वायरमेंट किस तरह से किन चीज़ों से पोल्यूटेड होता है। तो वो सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे जो है ना कॉजेज़ हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर सकती हैं। अब अगर हम उसमें देख ले पहले तो इन्वायरमेंट किस चीज़ को कहते हैं। सो इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स लिविंग और नॉन लिविंग, मटीरियल और नॉन मटीरियल विच सराउंड्स द मैन। मतलब एक ह्यूमन के अराउंड जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, मटेरियल है या नॉन मटेरियल है, इसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पसेस इन्वायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब इन्वायरमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब अगर आप देख ले तो हमारे पास ये तीनों जो है ना ये इंटरलिंक्ड है। किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है? फिज़िकल में, बायोलॉजिकल में, सोशल में। अब ये 3 चीज़ें क्या चीज़ होती है? तो फिज़िकल में अगर आप देख ले, फिज़िकल इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या है? एयर है, सॉइल है, वाटर, हाउसिंग, वेस्ट एंड रेडिएशन एट्सेट्रा। ये एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल में देख ले तो प्लांट, एनिमल लाइफ इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस एंड इंसेक्ट्स, ये बायोलॉजिकल में आ जाती है। इसके अलावा सोशल, सो कस्टम्स, कल्चर, हैबिट, इनकम, ऑक्यूपेशन एंड रिलीजन, ये भी इन्वायरमेंट में आता है कि आप किस तरह की इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो भी तो इन्वायरमेंट में आता है ना, माहौल में आता है। तो ये हमारे पास टाइप्स हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के, कुछ पार्ट्स हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन डिस्कस क्यों कर रहे हैं। सो द की टू मेन्स हेल्थ इज इन हिज गुड इन्वायरमेंट। In fact, adverse environmental factors like air pollution, water pollution, poor housing condition and insect vectors of a disease are responsible for the man illness. अब अगर आप देख ले, एक बंदा अगर बीमार हो रहा है तो वो क्यों बीमार होगा? क्योंकि उसकी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उसकी वजह से वो बीमार हो सकता है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास अगर उसकी जहाँ पे वो रह रहा है एयर पोल्यूटेड बहुत ज़्यादा है, वहाँ का जो पानी है वो पोल्यूटेड है, वहाँ की जो हाउसिंग कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसके अलावा जो इंसेक्ट्स वगैरह है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वो डिज़ीज़ जो है ना वो फैल रही होती है। तो इसकी वजह से जो है ना, मतलब जो बंदे की बीमारी का असल जो वजह है ना वो क्या है? वो है इन्वायरमेंट। क्लियर हो गई बात? अब यही इम्पोर्टेंस हम आगे लेके जाएंगे और हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कॉजेज़ कौन कौन से हैं। सो यूजुअली द मैन इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन फॉर हिज एनवायरनमेंट थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब अगर हम देख ले तो ये इन्वायरमेंट जो गंदा हो रहा है, ये जो एयर पोल्यूशन हो रही है या इसके अलावा जितने भी ये जो एक्टिविटीज़ हो रही है, तो ये कौन कर रहा है? ये ह्यूमन इटसेल्फ ही कर रहा है। मतलब अगर जो माहौल गंदा हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? ये हमारी ही वजह से हो रहा है, हमारी ही एक्टिविटीज़ की वजह से माहौल गंदा हो रहा है और वही गंदगी फिर हमें इफ़ेक्ट करती है, हमें बीमार करती है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब आ जाते हैं कॉजेज़ की तरफ। सो बहुत सारे कॉजेज़ है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप इस कॉजेज़ को याद रख ले तो बहुत अच्छा होगा। डेली लाइफ में अगर आप देख ले तो इन्वायरमेंट को कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो ख़राब करती है, कौन सी चीज़ें उसको पोल्यूट करती है, तो आपको पता होगा, नॉर्मली आप देखते रहते होंगे। सो इसमें अगर आप देख ले टोबैको, स्मोक एंड फ्यूम्स फ्रॉम द डोमेस्टिक फ्यूल्स, फ्यूम्स फ्रॉम द इंडस्ट्री लाइक CO एंड SO2 एट अ वर्क प्लेस, गैसेस फ्रॉम द बर्निंग फोर्सेस, जो चीज़ जो है ना बर्न हो रही होती है, प्लास्टिक्स हो गए, उससे जो गैसेस निकलते हैं वो भी ख़तरनाक है। जो ऑटोमोबाइल्स एमिशंस है, मतलब जो वहाँ से जो गैसेस निकल रहे होते हैं वो भी ख़तरनाक है। रेडिएशंस, अनकंट्रोल डिस्पोजल ऑफ द सेवेज, सेवेज भी हमारे पास ख़तरनाक है। इम्प्रॉपर एंड कंट्रोल डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, नॉइस पोल्यूशन। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बड़ी जो है ना एक आपको वीडियो बता देता हूँ तो आपको ये वाला जो है ना समझ आ जाएगा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब ही क्या होता है। मैं कुछ दिनों पहले जो है ना मतलब ऐसे यूट्यूब पे बैठा हुआ था, तो मतलब मैंने सोचा कि कुछ फ़नी सा देख लूँ। तो एक चैनल है, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, मुनीर वाइन्स के नाम से। तो
तो उन्होंने इंडस्ट्रियल वेस्ट पे एक वीडियो बनाई है, ठीक है। और वैसे वो तो खैर जितनी भी मतलब उनकी वीडियोस होते हैं वो पश्तो में होते हैं, लेकिन उनका जो है ना वो इस तरह है, उसका जो टाइटल है वो इस तरह से है कि मतलब बुनेर में जो है ना, बुनेर में क्या हो गया है, बुनेर में हमारे पास जो मिल्क की नदियां हैं ना वो निकल आई है, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख लें, चाहे आपको समझ आए या ना आए, लेकिन वो आप वीडियो देख ले, आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट का पता चल जाएगा इन ए फ़नी वे। क्लियर हो गई बात। तो ये वो एक बेस्ट एग्जांपल है कि जब इम्प्रॉपर और अनकंट्रोल डिस्पोजल होता है ना तो फिर किस तरह से जो है ना माहौल ख़राब होता है, तो वो आप देख लें। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स हो गए, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, नॉइस पोल्यूशन, फूड कंटेमिनेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स, डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो हमारे पास फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, दरख्त की कटाई हो रही है, सॉइल इरोजन, जो हमारे पास ज़मीन जो है ना वो ख़राब हो रही है, बंजर हो रही है, डिसर्टिफिकेशन। इसके अलावा अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग धड़ाधड़ जो है ना मतलब प्लाजे बना रहे हैं, घर जो है ना वो बना रहे हैं। तो ये हमारे पास नुकसानदेह है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए, ठीक है। मतलब हम तो कंक्रीट से बने हुए घर बना लेते हैं, बिल्डिंग्स बना लेते हैं, लेकिन हम पौधों का जो है ना इंतज़ाम नहीं करते, तो वो फिर ख़तरनाक होता है ना। क्लियर है। तो ये बहुत सारे काजेज़ हैं, आप इसमें जो है ना जितना आप देख लिए, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे काजेज़ हो सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप जो है ना डेली लाइफ में देखते रहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास कॉजेज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना बहुत सारे इसको जो है ना डिफ़ाइन किया गया है कि किस तरह से हमारे पास ये कॉजेज़ हो सकती है। तो एक दफ़ा इसको रीड दे देते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आप इसको रीड करेंगे भी, तो पहले इसको रीड दे देते हैं। इन द पास्ट, अब पास्ट की बात हो रही है। इट वॉज थॉट दैट द सैनिटेशन मीन ओनली द डिस्पोजल ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटा, मतलब पहले ये समझा जाता था कि सिर्फ ह्यूमन एक्सक्रीटा की डिस्पोजल को हम सैनिटेशन कहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है। Even nowadays, the people think that the sanitation means construction of latrines. In fact, sanitation means the coverage of the whole field of the controlling the environment with the aim to prevent disease and promote health. क्या मतलब है इसका कि पहले लोग इस तरह समझते थे और अभी भी समझ रहे हैं कि मतलब अगर हम लेट्रिन्स बना लें, सिर्फ ह्यूमन एक्सक्रीटा को डिस्पोज करें, उसकी साफ़ करने की इंतज़ाम करें, तो इससे हमारे पास सैनिटेशन आ जाएगी। लेकिन अभी इसका जो है ना मतलब असल में ये है कि जो चीज़ें इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हैं उनको ख़त्म करने का नाम ही सैनिटेशन है, चाहे वो ह्यूमन एक्सक्रीटा हो, वो हॉस्पिटल वेस्ट हो, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, वो जो भी हो, उसको ख़त्म करने से हमें सैनिटेशन हासिल होगी और इसको हम सैनिटेशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात। Although the man has controlled many factors in the environment like food, water, housing, clothing and sanitation that is responsible for the considerable improvement in the health of people during the past century in the developed countries. Even then, his mystery over his environment is not complete and old problems are being solved, now problems are arising. मतलब हमारे पास बहुत सारे मसाइल तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी न्यू जो है ना मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ बन रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को तो फिर मैनेज करना होता है ना। अच्छा, एयर पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सो एयर पोल्यूशन इज़ ऑफ ग्रोइंग कंसर्न। अब एयर पोल्यूशन पहले इतना नहीं था क्योंकि गाड़ियाँ और ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अभी जो है ना ऑटोमोबाइल की जितने भी एमिशंस होते हैं वो ज़्यादा हो गए हैं ना। सो एयर पोल्यूशन इज़ अ ग्रोइंग कंसर्न इन द अर्बन कंट्रीज। प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन बाय द इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल की जो एमिशंस होती हैं, उनकी जो है ना गैस की जो एमिशंस होती हैं वो भी ख़तरनाक है। इस तरह से मतलब अगर आप देख लीजिए न्यूक्लियर रिसर्च हो रही है, न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहे हैं, तो उसकी भी इन्वायरमेंट पे इफेक्ट होता है, क्योंकि गैसेस तो रिलीज़ हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, तो गैसेस रिलीज़ हो रहे हैं तो एयर पोल्यूशन खामखा होगा। ठीक हो गई बात। अब प्रॉपर इन्वायरमेंटल हेल्थ नाउ रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ, मतलब अगर आप देख लें तो प्रॉपर इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए आपके पास किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक है हमारे पास द पब्लिक हेल्थ क्वालिफाइड डॉक्टर, जो पब्लिक हेल्थ का क्वालिफाइड डॉक्टर होगा वो रिक्वायर्ड होता है इन्वायरमेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा है द पब्लिक हेल्थ इंजीनियर। तीसरा है हमारे पास द पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्ट करेगा। द टाउन प्लानर, जो टाउन को बनाएगा, उसकी सेवेज सिस्टम को देखेगा, उसकी जो सैनिटेशन है उसको देखेगा। इसके अलावा द एपिडेमियोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि मतलब अगर एक डिजीज़ एक जगह पे है तो उसमें जो है ना प्रॉपर SOPs कौन कौन से बनाए जाए,
किस तरह से जो है ना उस डिज़ीज़ को ख़त्म किया जाए, किस तरह से लोगों को ये बताया जाए कि ये डिज़ीज़ आपकी जगह पे है तो इसको हमने इस तरह से ख़त्म करना है, हमने अपने आप को इस तरह से बचाना है। तो ये एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम होता है। सोशियोलॉजिस्ट जो है ना वो क्या करेगा, मतलब सोसाइटी को देखेगा कि यहाँ पे मसले क्या है, किस तरह से जो है ना आपने इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से बनाना होता है। क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जिनमें हमारे पास सोशियोलॉजी की बहुत सारी थीरीज़ है जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि हर जगह की जो है ना कल्चर अलग होती है। तो जब कल्चर अलग है, सोसाइटी अलग है, तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल हेल्थ की प्रमोशन जो है ना वो भी अलग ही होती है। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट का काम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे पैसे इसमें लगेंगे। तो इकोनॉमिस्ट भी आपको चाहिए कि वो जो है ना इसकी इकोनॉमी को देख ले, वहाँ की इकोनॉमी को देख ले कि कम से कम पैसों में किस तरह से इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है ना वो इम्प्रूव कराया जा सकता है। क्लियर हो गई बात। तो ये सर्विसेज के लिए ये सारे लोग रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, इसके अलावा लास्ट में ये बता रहे हैं कि a purely medical and engineering approach by itself is no longer enough. Rather, a combined multidisciplinary program of action is needed to achieve a healthy environment. The purpose of the environmental health is to create and sustain ecological condition that will promote health and thus prevent disease. क्या मतलब है इसका कि कोई इंजीनियरिंग सिस्टम या मेडिकल सिस्टम सिर्फ इसके लिए काफ़ी नहीं है कि वो इन्वायरमेंटल हेल्थ को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, बल्कि एक प्रॉपर सिस्टम रिक्वायर्ड होता है ताकि वो सारा काम जो है ना एक टीम की शक्ल में हो और वो अपने काम को सरंजाम दे सके। और हमारा मकसद इस टीम का क्या होगा कि विल प्रोमोट द हेल्थ एंड प्रिवेंट द डिजीज़। तो ये हमारा काम ही है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ का जो चैप्टर है वो ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं, वो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, इससे पहले हमने अपलोड किया हुआ है। अब हम जाएंगे मेंटल हेल्थ और वो सारा कुछ जो है ना डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।